In this video, we are going to discuss the sentences or phrases related to rainy season. तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो रेन के टाइम पर यानी बारिश के टाइम पर काम आते हैं और कई बार ऐसे सेंटेंसेस जो हम हिंदी में ज़रूर बोलते हैं पर हम लोग उनका मीनिंग इंग्लिश में नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो रेनी सीज़न के टाइम पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं कि इस वक्त बारिश हो रही है तो आप बोलते हैं इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। और जब आप ये कहते हैं कि बारिश रुक रुक के हो रही है यानी थोड़ी देर बारिश हुई फिर रुक गई, फिर थोड़ी देर बारिश हुई फिर रुक रही, फिर थोड़ी देर बारिश हुई फिर रुक रही है, तब आप बोलते हैं इट इज़ रेनिंग स्पोरेडिकली, इट इज़ रेनिंग स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली। स्पेलिंग की आप चिंता मत कीजिएगा, स्पेलिंग यू कैन सी हियर, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्पेलिंग सारी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी, बट अभी आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है, स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली। सो ये आपको कई बार यूज़ होगा जब भी बारिश हो और आपको लगे कि बारिश रुक रुक के हो रही है, तो आप हमेशा बोलिए इट इज़ रेनिंग स्पोरेडिकली, इट इज़ रेनिंग स्पोरेडिकली। जब आप किसी को बताते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा वेदर है जिसमें धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है और रेनबो भी क्रिएट हो गया है, धूप भी है, बारिश भी है और रेनबो भी क्रिएट हो गया है, तो इसको कहा था मंकीज़ वेडिंग। सो अगर आप ये बताते हैं कि अभी है तो इट इज़ मंकीज़ वेडिंग, कल थी तो इट वॉज मंकी वेडिंग। आप चाहे तो ये बोल सकते हैं आई एन्जॉयड मंकीज़ वेडिंग येस्टरडे, आई एन्जॉयड मंकीज़ वेडिंग येस्टरडे। सो यू कैन मेक सेंटेंसेस रिलेटेड टू दीज थिंग्स। मंकीज़ वेडिंग, इसका हालांकि बंदरों से कोई लेना देना नहीं है, पर मंकीज़ वेडिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें धूप भी हो, बारिश भी हो, रेनबो भी निकला हुआ हो और बहुत ही प्यारा वेदर होता है, ऑसम वेदर जब होता है, तब आप बोलते हैं आई एन्जॉयड मंकीज़ वेडिंग येस्टरडे, इट इज़ मंकीज़ वेडिंग, इट वॉज मंकीज़ वेडिंग, जो भी आप बोलना चाहें, व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं आपको शॉर्ट में सेंटेंसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियरली समझ सकें और आप अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकें। जब आप ये कहते हैं कि घने बादल छाए हुए हैं, ये बहुत बार आपको बोलना पड़ता है क्योंकि कई बार बारिश की संभावना तो होती है, इट मे रेन बट वी आर नॉट सो श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन और नॉट। बट आप ये कहते हैं घने बादल छाए हुए हैं, तब कहा था देयर आर सो लेटन clouds, there are so leaden clouds, leaden, L-A-T-E-N, leaden clouds, there are so leaden clouds। so जब leaden clouds means जो घने बादल छाए हुए हैं, so there are so leaden clouds। जब बूंदों की आवाज़ होती है ना, जब बूंदें गिरती हैं, बारिश होती है तब बूंदें टिप 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 करके ड्रॉप गिरती हैं, तब वो कहा था पैटर ऑफ रेन, पैटर ऑफ रेन। So if you say, can you hear the patter of rain on the roof? Can you hear the patter of rain on the road? Sometimes होता है ना कि अगर आपकी फाइबर की शीट डली हुई है उस पर जो पैटर ऑफ रेन होता है वो बहुत तेज साउंड करता है। सो तब आप ये बोलते हैं आई कैन हियर द पैटर ऑफ रेन, आई कैन हियर द पैटर ऑफ रेन, पैटर ऑफ रेन। सो व्हेन यू से आई कैन हियर द पैटर ऑफ रेन, यानी वो आप सुन सकते हैं जो बूंदों की आवाज़ है। और अगर इस वक्त बादल गरज रहे हैं तब कहता है द क्लाउड्स आर थंडरिंग, द क्लाउड्स आर थंडरिंग। सो बादल का गरजना, थंडर, थंडर। मैं थंडर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में थ की आवाज़ नहीं है, तो आप इसको त करके बोलेंगे तो दैट विल साउंड मच बेटर। तब कहा था द क्लाउड्स आर थंडरिंग, द क्लाउड्स वर थंडरिंग येस्टरडे। फ्यूचर के बारे में यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, तो जनरली हम लोग जब वेदर के बारे में बात करते हैं तो इधर वी टॉक अबाउट द पास्ट और द प्रेजेंट, बट वी अवॉइड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर देन यू कैन स्पीक द सेंटेंसेज इन पॉसिबिलिटी। जैसे बादल छा रहे हैं इस वक्त, घने बादल हैं तो वो हैं लेडन क्लाउड्स, पर अगर आप कह रहे हैं बादल छा रहे हैं इस वक्त, नॉर्मली अगर बादल छा रहे हैं तो द क्लाउड्स आर ओवरकास्टिंग, द क्लाउड्स आर ओवरकास्टिंग। और लेडन है तो देयर आर लेडन क्लाउड्स, और इस वक्त सिर्फ बादल छा रहे हैं तो द क्लाउड्स आर ओवरकास्टिंग। जब बारिश पहली बार होती है सेकेंड टाइम में भी, तो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है। वैसे तो मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल भी कहा जाता है, अर्थ भी कहा जाता है, अर्थ धरती को भी कहते हैं, अर्थ मिट्टी को भी कहा जाता है, पर जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है वह है द स्मेल ऑफ पेट्रिका, स्मेल ऑफ पेट्रिका, पेट्रिका, पेट्रिका,
पेट्रिक, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत बार बोलना पड़ेगा। आई लव द स्मेल ऑफ पेट्रिक, आई लव द स्मेल ऑफ पेट्रिक। पेट्रिक, जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू है, वो है द स्मेल ऑफ पेट्रिक। डू यू लव द स्मेल ऑफ पेट्रिक? आई लव द स्मेल ऑफ पेट्रिक। ऐसे अगर आप किसी को कहते हैं कि वहाँ बिजली गिरी, अगर मान लीजिए आपके एरिया में, आपके सिटी में कोई पर्टिकुलर जगह है, जैसे हमारे यहाँ पर एक एरोड्रम सर्कल है, अब एरोड्रम सर्कल पे बिजली गिरी, तो आप ये बताएंगे एरोड्रम सर्कल वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। एरोड्रम सर्कल वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। और अगर आप किसी सिटी के बारे में बोलते हैं तो आप ये बोलेंगे जयपुर वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, दिल्ली वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। क्योंकि अब ये ऑब्वियसली ये पास्ट के बारे में बताएंगे, तो इसलिए कहा बिजली गिरना तब यूज़ किया जाता है, इट वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग। ओले गिरना होता है हेल। ये वर्ब है, ये ध्यान रखना है। हमने नॉन एक्शंस वेदर के बारे में भी डिस्कस किया है पास्ट में, और उसके रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया है। और जो आप ओले गिरना है वो है हेल। हेल का सेंस कहीं का रहने वाला भी होता है, कि अगर मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, आई हेल फ्रॉम जयपुर। और अगर आप ओले की बात कर रहे हैं तो ओले गिरना भी हेल होता है, जैसे इस वक्त ओले गिर रहे हैं तो इट इज़ हेलिंग। और अगर आप मुझसे कंफर्म करें कि क्या यूपी में ओले गिरते हैं, तो डज इट हेल इन यूपी, डज इट हेल इन इंडिया? और मैंने कहा नो, इट डज़ नॉट हेल बट इट रेन्स देयर। बारिश होना, रेन, ये हम लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। और बर्फ़ गिरना होता है स्नो। बर्फ़ को आइस बोलने की गलती मत कीजिएगा, वैसे तो आइस ही होती है बर्फ़, बट जब बर्फ़ आसमान से गिरती है तो उसको स्नो कहा जाता है। जैसे अगर आप स्नोफॉल, तो आप नॉन एक्शन हो गया, नॉन वर्ब हो गया, और जो वर्ब है वो है स्नो। जैसे इस वक्त मान लीजिए एक बर्फ़ यहाँ गिरी, एक बर्फ़ इधर गिरी, एक बर्फ़ इधर गिरी, तो आप ये बोलेंगे इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ स्नोइंग। और अगर मुझसे पूछें कि क्या राजस्थान में स्नो होता है, डज स्नो इन राजस्थान, आई सेड नो, इट डज नॉट स्नो इन राजस्थान, बट इट स्नोज इन मनाली, इट स्नोज इन रोहतांग। सो जब आप ये बताएं कि वहाँ पर रोहतांग में स्नो गिरता है, तो इट स्नोज। और वैसे भी मौसम के तीन जो एक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हेल, स्नो एंड रेन। जैसे इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, अभी गिर रही है तो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ हेलिंग। तो ये सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस और फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं जब हम रेनी सीज़न के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप रेनी सीज़न के बारे में बात करें तो इस वीडियो को बार बार देखिए, लिख लीजिए चाहे तो आप ये सेंटेंसेस को, ताकि आप लोग इन सेंटेंसेस का यूज़ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंसेस हमें अचानक से नहीं मिलते। आप गूगल पे भी ढूंढेंगे तो बहुत से बार आपको गूगल भी हो सकता है गलत या अलग चीज़ें दिखा दे, पर ये करेक्ट सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को रेनी सीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। अब हम बात करते हैं बारिश की। बारिश के बारे में जब बात की जाती है तो हमें पता है बारिश के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया था रेन, पर बारिश भी बहुत प्रकार की होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब शुरुआत होती है बारिश की वो कैसे होती है, और लास्ट तक पहुंचती है तो किस तरीके से हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं इस वक्त आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ सकें। आप इसको प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर में बोलेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी बतानी पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस। और इसको लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, वेदर के बारे में जब भी फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है तो विल वर्ड का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि आप फ्यूचर में वेदर के केस में कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। तभी वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, जिसमें आप फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ संभावना बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं। जैसे इस वक्त अभी बारिश शुरू हुई है और बारिश की बौछारें गिर रही हैं, हल्की हल्की सी बारिश होती है जो दिखाई भी नहीं देती, हल्का हल्का सा गीलापन सा महसूस होता है, यू फील डैम्पनेस, और वो हल्का हल्का सा होता है। आप उसको लाइट के अंदर देखेंगे तो शायद आपको हल्का हल्का सा दिखाई देगा। अभी बारिश नहीं शुरू हुई, हल्की ऐसी होती है, तब बोला था इट इज़ शावरिंग, इट इज़ शावरिंग। जैसे अगर आप बताते हैं कि कल सिर्फ हल्की सी बौछारें गिरी थी तो इट शार्ड, इट शार्ड, शावर्ड नहीं, इट शार्ड। और इस वक्त है तो इट इज़ शावरिंग, इट इज़ शावरिंग, SHOWERING। तो शावरिंग नहीं बोलना है, इसको बोला था इट इज़ शावरिंग, इट इज़ शावरिंग। जब शार से ज़्यादा रेन होती है वो करती है स्प्रिंकल।
तो अगर आप ये बताते हैं शार से हल्की सी ज़्यादा, तो इट इज़ स्प्रिंकलिंग, इट इज़ स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलर्स खेतों में भी यूज़ किए जाते हैं, फार्म्स में भी यूज़ किए जाते हैं। यू मे हैव सीन, जब वो वाटर को स्प्रिंकल करना होता है तो स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, और अगर इस पर स्प्रिंकल हो रहा है तो इट इज़ स्प्रिंकलिंग। उससे ज़्यादा बारिश हो रही है तो इट इज़ ड्रिजलिंग, यानी बूंदाबांदी होना। हालांकि बूंदों की आवाज़ को पैटर ऑफ रेन कहा जाता है, पर अगर आप ये बताते हैं कि इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है तो आपने कहा इट इज़ ड्रिजलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग। बारिश हो रही है इट इज़ रेनिंग, ज़्यादा बारिश हो रही है इट इज़ रेनिंग हैविली। इट इज़ रेनिंग हैविली की जगह चाहे तो आप बोल सकते हैं इट इज़ बकेटिंग डाउन, इट इज़ बकेटिंग डाउन। से कितने सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये वर्ड्स यूज़ करने भी आने चाहिए, बिकॉज इसी से लोगों को इंग्लिश में इम्प्रेस किया जाता है। तो आपने कहा इट इज़ बकेटिंग डाउन, इट वॉज बकेटिंग डाउन येस्टरडे, इट वॉज बकेटिंग डाउन येस्टरडे। और अगर उससे भी ज़्यादा बारिश हो रही है तो इट इज़ पोरिंग। पोर वर्ड आपको इंग्लिश मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, और यूज़ यही किया जाता है, वो इट इज़ रेनिंग नहीं बोलते, इट इज़ पोरिंग। आप हिंदी में भी यहाँ पर लोग कई बार बारिश होना, वर्षा होना, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। लोग नहीं कहते कि पानी गिर रहा है, पानी आ रहा है। सो आई यूज़ टू लव व्हेन आई यूज़ टू लिसन टू पीपल सेइंग पानी आ रहा है, सो आई वुड से कि पानी का टैप से आ रहा है, पर लोग हिंदी में भी बोलते हैं पानी आ रहा है। तो इंग्लिश में कहा था इट इज़ पोरिंग, पोरिंग, बट रेनिंग हैविली से भी ज़्यादा अगर बारिश हो रही हो और उससे भी ज़्यादा बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तब इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ध्यान रखिए, इट इज़ रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स नहीं बोला जाएगा, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ओनली। इसमें कुत्ते या बिल्लियाँ आसमान से नहीं गिर रहे हैं, पर जब मूसलाधार बारिश हो रही है, जब आप हिंदी में बोलते हैं, तब इंग्लिश में बोला जाता है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और जब इससे भी ज़्यादा बारिश हो रही हो, जब बारिश की स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि मकान गिरने, पेड़ गिरने की संभावनाएं भी होने लग जाती हैं, इंसान हिलने भी लग जाता है, आप खड़े नहीं रह सकते उस बारिश में, तो वो तब जो बारिश होती है वो करती है पेल्ट। इट पेल्टेड द डे बिफोर येस्टरडे, इट इज़ पेल्टिंग एट दिस टाइम, सो यू शुड नॉट गो आउट ऑफ योर होम बिकॉज इट इज़ पेल्टिंग, इट इज़ पेल्टिंग। तो देखिए हमने कहाँ से शुरू किया, एक बार इसको वापस देखते हैं। इट इज़ शावरिंग, इट इज़ स्प्रिंकलिंग, ये ज़्यादा हैं। इट इज़ शावरिंग, इट इज़ स्प्रिंकलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग, इट इज़ रेनिंग हैविली, इट इज़ बकेटिंग डाउन, इट इज़ पावरिंग, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एंड इट इज़ पेल्टिंग। ये बारिश के ही अलग अलग रूप हैं। हम रेनी सीजन की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ रेन की बात कर रहे हैं, और ये बारिश के ही अलग अलग रूप हैं जो आप लोगों को इंग्लिश में यूज़ करने होंगे। मैं भी यूज़ करता हूँ, एंड आई लव दीज एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस ही आपके इंग्लिश को बहुत उम्दा किस्म का बनाते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस को यूज़ करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो बारिश जब भी हो तो आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे, इट इज़ शावरिंग, इट इज़ स्प्रिंकलिंग, तो आप अलग अलग वर्ड्स को यूज़ ज़रूर कीजिएगा जब आप रेन के बारे में बात करें। ये ध्यान रखिए, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं, तो वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स भी होती हैं, ये उसी तरीके से यूज़ होता है। जब आप फ्यूचर में बात करेंगे तो हम लोग मे का यूज़ किया जाता है, माइट या मस्ट का यूज़ किया जाता है, बिकॉज आप श्योरिटी नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कहता है कि कल क्या ड्रिजल होगी, तो आप विल इट ड्रिजल टुमारो, इट मे ड्रिजल, बहुत कम चांसेस हैं, इट माइट ड्रिजल, और 99% श्योरिटी है तो इट मस्ट ड्रिजल, इट मस्ट ड्रिजल, इट मस्ट ड्रिजल। प्रेजेंट के लिए भी अगर आप पॉसिबिलिटी बताते हैं तो आपको पता है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी माइट बी, मे बी, मस्ट बी करके बताई जाती है। तो अगर आप किसी पूछे कि इज़ इट रेनिंग, तो यू सेड नो, आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट मे बी रेनिंग और इट मे बी ड्रिजलिंग देयर। ये प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बताने का तरीका है। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज यू आर नॉट देयर, पर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी ड्रिजल हो रहा होगा, तो इट मे बी ड्रिजलिंग। पास्ट के लिए पॉसिबिलिटी बताएंगे तो इट मे हैव ड्रिजल्ड येस्टरडे। आपको पता है पॉसिबिलिटी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, माइट हैव लगाया जाता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, मस्ट हैव लगाया जाता है, तो इट मस्ट हैव ड्रिजल्ड येस्टरडे, इट मस्ट हैव रेन्ड येस्टरडे, और इट मस्ट हैव बकेटेड डाउन येस्टरडे, इट मस्ट हैव रेन्ड हैविली yesterday, or it may have rained cats and dogs, or it may have pelted, whatever you want to say. Pour और pelt के साथ आपको rain word लगाने की ज़रूरत नहीं है, people will understand that what you're talking about. तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सबको लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट, और यू कैन लिसन टू द with your hand so that you can write it down. I'm not going to dictate you all the things. I just want you to learn and remember the things. If you want, then you can write it down. It is showering,
it is sprinkling, it is drizzling, slash raining, slash raining heavily, slash bucketing down, slash pouring, 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 slash raining cats and dogs, cats and dogs, एंड को आप शॉर्ट में एन भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. Raining cats and dogs, slash pelting, so these are different words which are used while talking about the rain.